नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के बारे में। जब से घोषणा हुई है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद से राजनीतिक दलों में हलचल साफ देखने को मिल रही है। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस ने जो आपस में गठबंधन किया है कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस जो है वो साथ इलेक्शन लड़ेंगे। अब ऐसे में बहुत सारी पार्टी हैं जिनके जो है वो उन्होंने अपने दावे भी कर रहे हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि उनके साथ में गठबंधन करने के लिए बीजेपी जो है उनके दरवाजे पर आई थी और ये सारी चीज़ों के साथ में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी तीखा प्रहार किया है और फारूक अब्दुल्ला के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। अब ऐसे में जबकि जनता पार्टी इन सारी चीज़ों का दावा करती है कि 370 के बाद में कश्मीर में शांति जो है वो बहाली हुई है और कश्मीर के जनता का जो जनजीवन है वो सामान्य होने पर है और इसके साथ ही साथ पर्यटक जो है काफ़ी भारी मात्रा में आ रहे हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बड़ी मात्रा में जो है वो इन्वेस्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि कश्मीर में वो इन्वेस्ट करें। अब इन सारी चीज़ों के साथ-साथ इलेक्शन पे इन सारी चीज़ों का क्या असर होगा? जनता जो है वो क्या समझती है? क्या जनता को लगता है कि 370 जो है वो उसका हटना जम्मू कश्मीर के लिए जो है एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है? क्या जम्मू कश्मीर में शांति जो है वो पूरी तरह से बहाल हो गई है, जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएँ होती थी, आतंकवाद की घटना होती थी? क्या उन सारी चीज़ों में जो है वो कुछ हद तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है उनमें रोकथाम करने में कामयाब हुई है? ये सारी चीज़ें जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा उसके साथ ही जो है वो क्लियर होगी कि जनता का रुझान क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता के मन में जो है बीजेपी को लेके क्या भावना है, बाकी पार्टियों के लिए लेकर क्या भावना है? क्या जम्मू कश्मीर में जो है जनता को लगता है कि 370 हटना ज़रूरी था और उसके हटने के बाद में जो कश्मीर है उसके हालात जो है वो सुधरे हैं। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यानी कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक बड़ा जो है वो बयान देते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए पीडीपी के दरवाजे पर आई थी और महबूबा ने कहा कि ये बात तो प्रधानमंत्री जी को याद होगी कि कैसे बीजेपी ने हमारे साथ में जो है गठबंधन किया था। और अब्दुल्ला परिवार के महत्व के बारे में भी उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के भारत में रहने का श्रेय जो है अब्दुल्ला परिवार को जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर अब्दुल्ला खानदान ने पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान का एजेंडा लागू किया होता तो आज जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं होता और मुफ्ती ने ये भी कहा कि कश्मीर के आज़ाद होने की संभावना हो सकती थी जिससे ये पाकिस्तान में जो है वो शामिल हो सकता था। और राजनीतिक माहौल पर भी जो है महबूबा मुफ्ती ने तीखी टिप्पणी की है। महबूबा ने इस दौरान जम्मू कश्मीर की राजनीति और वर्तमान हालात पर भी जो है वो चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कश्मीर के मुद्दे को समझना चाहिए और लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए। महबूबा ने केंद्र से अपील की कि वह कश्मीरियों की ज़रूरत और उनकी समस्याओं पर ध्यान दे। और महबूबा के बयान से ये स्पष्ट होता है कि कश्मीर की राजनीति में अब्दुल्ला परिवार की भूमिका को वो कैसे देखती हैं, वहाँ पर कैसे देखा जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि बीजेपी के साथ गठबंधन ने कश्मीर के भविष्य को जो है वो गहरा उसके ऊपर असर डाला है। और कांग्रेस और अन्य दलों पर भी जो उन्होंने सवाल किया, उसके ऊपर तीखी टिप्पणी की। महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों पर भी जो है वो निशाना साधा है और ये कहते हुए कि इन दलों ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। और उनका मानना है कि यदि सच्चे अर्थों में कश्मीर का विकास करना है, तो सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना होगा। महबूबा मुफ्ती का ये बयान जो है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति में जो है वो तूफ़ान ला सकता है और उसे और भी जटिल बना सकता है। जबकि विभिन्न दल जो है अपनी-अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती का ये जो बयान है वो कहीं न कहीं जो है क्या असर करेगा? क्या इस पे जो है वो जो इंडियन अलायंस है उसका क्या वो रिएक्शन निकल के आता है, वो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहते हैं? इसके साथ ही साथ जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने जो है वो बीजेपी के लिए ताना कसा है कि उन्होंने सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती के साथ में जो है वो गठबंधन किया था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत जो है वो यहाँ पर काँटे की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी को जो है अपनी स्थिति और अपनी जो स्टेटमेंट वो कहते आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो जनता के सामने जो है वो लेके आना होगा। क्या वो जनता की अदालत में इन सारी चीज़ों पर खरे उतरते हैं?
क्या जनता को ये लगता है कि मोदी सरकार ने जो पहल की थी वो कश्मीर को बहाल के हालात जो है बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी थी? अब ऐसे में मुफ्ती महबूबा का जो है वो अपना स्टेटमेंट और फारूक अब्दुल्ला जो है वो अपने अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस जो है वो फारूक अब्दुल्ला के साथ में जो है वो मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रही है। अब ऐसे में जनता इन सारी पार्टियों को जो है वो किस तरह से देखती है, और इसके साथ ही साथ इंजीनियर राशिद भी जो है वो भी जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं। वो जो है वो इस समय बेल पर जो है वो छूटे हुए इंटरिम बेल पर जो है वो बेल मिली हुई है उनको, और वो भी चुनाव प्रचार करने में इन सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि उनकी पार्टी क्या वो है सिद्ध करती है, और वो जो है जितने सारे जो अदर जो कहते हैं यानी कि जो छोटी पार्टियाँ हैं, वो किस पार्टी के साथ में जो है जाके आगे जाके जो है सरकार बनाएँगी, ये सारी चीज़ें भी देखनी होगी, क्योंकि छोटे-छोटे दल जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो रोल यहाँ पर जो है अदा कर सकते हैं। अब ऐसे में जम्मू-कश्मीर का इलेक्शन जो है अपने आप में जो है काफ़ी मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और बाकी मामलों में भी। जिस तरह से 370 हटाई गई थी और उसके बाद में ये जो राजनीतिक दल हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये अपने मैनिफेस्टो में ये वादा कर रहे हैं कि वो अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो 370 जम्मू कश्मीर से हटा देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या जम्मू कश्मीर में से जो 370 जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो बदल सकते हैं? या वो ये सारे जो वादे हैं वो सिर्फ़ जनता के साथ में एक बेईमानी कहे जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ़ जनता को छलने के लिए वो इस तरह के वादे कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से उनकी सरकार बन जाए और वो जम्मू कश्मीर में जो है वापस अपनी सत्ता को जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाए। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या फ़ैसला लेती है, उसकी वो किस सरकार को चुनती है, और उनके जो सरकार को चुनने का जो भी फ़ैसला होगा, वो ये सारी चीज़ों का फ़ैसला भी एक तरह से जो है समझ में आएगा कि 370 को उन्होंने स्वीकार किया या 370 का हटाना उनके लिए जो है वो मानते हैं कि गलत 370 को हटाया हुआ। ये आने वाले दिनों में जो है ये सारी चीज़ें जो है सामने आएँगी जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।